गुड इवनिंग बच्चों। मैथ्स अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मास्टर राकेश, जो आज आपके सामने क्वेश्चन लेके आए हुए फैक्टराइज वाले हैं। और ये फैक्टराइज मैंने क्वेश्चन नंबर 21 से एक वर्कशीट है पोदार इंटरनेशनल की, उससे कॉपी किया है। ये क्वेश्चन नंबर 21 के हैं 3 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 22 के हैं 3 पार्ट। तो ये तीनों पार्ट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से होने वाले हैं। आइए देखते हैं। अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्लियर नहीं है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने जो ये वर्कशीट है पोदार इंटरनेशनल की 1 to 20 तीन पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। ये मेरे तीनों यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं। आप 1 से 20 तक के वीडियो 4 वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। उनमें ये क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स है और काफी सारे क्वेश्चन है इसमें, 25-30 के आसपास क्वेश्चन है इस वर्कशीट में। तो काफी अच्छी वर्कशीट लगी थी, मैंने ये पिक किए क्वेश्चन, तो मैंने सोचा कि इनको सॉल्व कर दूं। आइए देखते हैं इनको कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये बोलता है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बिल्कुल क्लियर नहीं तो आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का हलवा। तो उसमें मैंने हलवा बनाया है इस स्प्लिटिंग द, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम फर्स्ट करेंगे बच्चों, तो हमेशा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है। यहाँ पे ये डिग्री है, इंडेक्स है, तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। ओके, a की जगह पे ये है, b की जगह पे ये है, c की जगह पे ये है। a इक्वल टू आ गया 12, b इक्वल टू आ गया -7, c इक्वल टू 1 आ गया। तो हम हमेशा सबसे पहले a इंटू सी का मल्टीप्लाई करते हैं। 12 इंटू 1, 12 1 जा 12। ओके, 12 के हमें ऐसे फैक्टर निकालने हैं जो बीच के बराबर आए। ये मिडिल टर्म के जगह पे हमें स्प्लिट करना है इस मिडिल टर्म को। तो मैं यहाँ पे इतने डिटेल में नहीं बताऊंगा, फटाफट करूंगा। आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का वीडियो देख सकते हो, वहां पे क्लैरिटी मिल जाएगी। 12 का पहला फैक्टर 1 12 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, फिर उसके बाद 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 एंड 12 1 जा 12। इतने ही फैक्टर आते हैं 1 2 3 4 6 12। ओके, सो हम इनमें से ऐसे दो नंबर लेंगे जिसका मिडिल टर्म से रिलेशन होगा। क्या 1 और 12 को मिला करके 7 आ सकता? कभी भी नहीं आ सकता। आप 1 प्लस 12 करो या 1 माइनस 12 करो या 12 माइनस 1 करो, तो ये फैक्टर हमारे लिए काम का नहीं है, बाहर भगा दो। 2 प्लस 6, 6 में 2 ऐड करो 8 होता है, 6 में 2 माइनस करो 4 होता है, तो भी नहीं आएगा। 3 प्लस 4 7 होता है। ओके, लेकिन तो वो तो -7 है, तो आप इसके जगह पे -3 -4 कर सकते हो। ओके, या तो आप इसको डायरेक्ट 3 प्लस 4 लिख सकते हो। तो आपको समझ में आ गया 3 और 4 इसके फैक्टर हैं। तो ये ऐसे फैक्टर्स निकालते हैं बच्चों हम। ओके, तो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। हमने लिखा 12x स्क्वायर ओके -3x -4x प्लस 1। आप ऐसे भी लिख सकते थे यहाँ पर 12x स्क्वायर -7 को 3 प्लस 4, जैसे मैंने बोला था, है ना। ओके, फिर ये जब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा, -3 के साथ x -3x, माइनस प्लस का -4 के साथ x -4x, ऐसे भी कर सकते हो आप। फिर आप क्या करोगे, इसको कैसे करोगे आप, 3 इंटू 4 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस, इसको लिखोगे 3 इंटू एक्स इंटू 1, इसको लिखोगे 4 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। ओके, 1 1 जब 1, इसको जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 फैक्टर, इन दोनों का एक पेयर बना लो, इन दोनों का एक पेयर बना लो। पेयर बना करके 3 कॉमन 3 कॉमन, x कॉमन x कॉमन, यानी कि 3x कॉमन पहले पेयर से। ओके, तो यहाँ पे बच गया 4x, क्या बच गया 4x माइनस 1। यहाँ पीछे से 1 कॉमन आ गया, 1 कॉमन आ गया, ये 1 कॉमन ये 1 कॉमन, तो क्या बच गया 4x, और माइनस प्लस का माइनस -1 हो गया। तो 4x माइनस 1 दोनों जगह से कॉमन आ गया, तो ये बच गया 3x माइनस 1। तो दीज आर द फैक्टराइज कर दिया हमने बच्चों इसको, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आपको अभी भी अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्लियर नहीं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया 4x माइनस 1 एंड 3x माइनस 1। तो हमने ये कर दिया है बच्चों। आइए नंबर दूसरा क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। पोदार इंटरनेशनल की मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कॉपी करते हैं बच्चों। ये है 84 माइनस 2r माइनस 2r स्क्वायर। अच्छा बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, मैथमेटिक्स में कभी भी इक्वेशंस अगर इस फॉर्म में दी हो, सबसे पहले उसको क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। इक्वेशन क्या होती है बच्चों, सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। तो ये -2r का स्क्वायर सबसे आगे रखोगे आप। ओके, आप लिखोगे री राइटिंग द इक्वेशन, री राइटिंग एवब इक्वेशन, री राइटिंग एवब इक्वेशन। ओके,
सो -2r² आगे रखा, फिर r वाला टर्म -2r, r वाला साइन के साथ, और लास्ट में +84। ओके, 84 के आगे प्लस का साइन दिखता नहीं है लेकिन +84 है। ओके, इक्वल टू 0। ओके, सो आप क्या करोगे, -2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लिया तो यहां बच गया r², माइनस अगर कॉमन आ गया तो माइनस माइनस का प्लस हो गया, ठीक है, -2 कॉमन आ गया, ये -2 कॉमन आ गया तो ये r बाहर आ गया। ओके, 2 यहां से ये क्या हो गया बेटा, इसको दो पार्टों में आप 84 को लिख सकते थे, 2 को डिवाइड करोगे 42 अंदर रह जाएगा बेटा। ओके, ये 84 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 इंटू 42, 2 बाहर आ गया तो 42 अंदर बच गया, ये ऐसा है बच्चों। ओके, -2 को बाहर ही रहने देंगे। फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बहुत इजी है बच्चों, आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर क्लियर है तो नहीं है तो फिर देख सकते हो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस। r² प्लस, इसको अभी देखो बेटा, अभी क्या होता है इसको मैं अलग से सॉल्व करके बताता हूं आपको होता क्या है, कैसे करना है इसको। ये देखो r² प्लस r प्लस 42, इसको कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। ओके, a की जगह पे कितना है बेटा, इसके आगे वाला कोफिशिएंट 1 दिख नहीं रहा है, b की जगह पे इसके आगे वाला कोफिशिएंट 1, c इक्वल टू 42, फिर a इंटू सी करते हैं 1 इंटू 42। ओके, 1 इंटू 42 इक्वल टू 42, 42 पे ऐसे फैक्टर करने हैं जो बीच के 1 के बराबर आ जाए, इसके आगे 1 है तो 42 का फैक्टर होता है 7 इंटू 6, 7 6 42, अगर मैं 7 माइनस 6 करूं तो 1 आ जाता है वो, है ना। तो 42 की जगह हमें ये मिडिल टर्म की जगह पे 7 माइनस 6r रखना, 7r माइनस 6r। सो ऐसे करना है बच्चों, आप पुराने वीडियो देख सकते हैं मेरे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के, उसमें क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। r² इसकी जगह पे क्या रखना है, 7r माइनस 6r प्लस 42 इक्वल टू 0 -2, इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर, मैं डायरेक्ट कॉमन ले रहा हूं बच्चों, r कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया r प्लस 7, यहाँ पे -6 कॉमन ले रहा हूं तो r 7 छक्का 42, r -7, जस्ट ए मिनट बच्चों कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ी है, कहाँ गड़बड़ी हुई है, वेयर इज द गड़बड़ी। अच्छा, माइनस साइन लिया तो ये भी माइनस का हो जाएगा बच्चों, देखो इतनी बड़ी गड़बड़ी है, इधर जाके पता चल रहा मेरे को गड़बड़ी है क्योंकि दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, अब जाके माइनस साइन बाहर लिया तो ये प्लस आ जाएगा, सो इक्वल टू 0, सो -2। ओके, r प्लस 7 दोनों जगह से कॉमन आएगा तो क्या बच जाएगा बच्चों, r -6 आ गए फैक्टर। ओके, सो r प्लस 7, r -6 और -2 कितने फैक्टर हो गए, -2 इंटू r प्लस 7 और r -6 इक्वल टू 0। ये भी दिस इज द आंसर बच्चों। और इसको आप पॉजिटिव में भी रखना चाहते तो और करके माइनस का साइन मल्टीप्लाई कर दो, 2 अंदर है ना, तो 7 माइनस r हो जाएगा ये जरूरत नहीं है बच्चों, चलो लेट इट बी, दिस इज द आंसर और आप ये यहीं पे रख दो। ओके, इट्स ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 7 अंडर रूट 2 x² माइनस 10x माइनस 4 अंडर रूट 2। अच्छा बच्चों, थोड़ा रैशनल नंबर इरेशनल नंबर का अगर आपको मल्टीप्लिकेशंस आता होगा, थोड़ी क्लैरिटी नंबर सिस्टम से भी आती है, अगर आपको नहीं आता तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं जहां पे मैंने थोड़ी क्लैरिटी दी है इन रैशनल इरेशनल के टॉपिक के। तो ये a है, ये b है, ये c है। ओके, सो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम कंपेयर करते हैं x² प्लस bx प्लस c से। a की जगह पे क्या है बच्चों, 7 अंडर रूट 2, b की जगह पे क्या है -10, c की जगह पे क्या है -4 अंडर रूट 2। a इंटू सी करो बच्चों, a इंटू सी 7 रूट 2 इंटू 4 रूट 2, माइनस साइन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। ओके, सो देखो 7 बाहर वाले से मल्टीप्लाई, होल नंबर से मल्टीप्लाई, 7 4 जा 28, रूट 2 इंटू रूट 2 रूट 4 हो गया, रूट 4 कितना आता है 2 आता है, 28 दूनी 56 हो गया। तो a इंटू सी 56 आ गया, 56 आ गया a इंटू सी की वैल्यू। 56 के ऐसे फैक्टर करने की जो कि -10 के बराबर आ जाए, करते हैं बच्चा। 1 इंटू 56, 2 28 का 56
3 से जाता है, 3 कम 3, 3 से नहीं जाता है, 4 से जाता है, 4 14 चौको 56, 40 इससे ही मिल जाएगा। 14 माइनस 4, 4 माइनस 14 माइनस 10, बाकी करने की जरूरत नहीं है। 4 14 से 56 होता है, तो 4 एंड 14 आर द फैक्टर, यानी कि आपको मिडिल टर्म में कितना रखना पड़ेगा, रखने के लिए आपको -10 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 10 की जगह पे क्या रख सकते हैं, 4 माइनस 14। ओके, ये मिडिल टर्म को आपने स्प्लिट कर दिया, 4 माइनस 14, 4 एंड माइनस 14 कहां से आया, ये 56 है, 56 कहां से आया, यहां से a इंटू सी से। तो आप ये देखते रहो बच्चों, और मैं आपको आगे करते, मेरा एक फोन आ रहा है, जस्ट मिनट बच्चों। तो बच्चों आगे यहां से आगे करते, मेरा एक फोन आ गया था बीच में, मेरे को रुकना पड़ा उसके लिए। तो 4 माइनस 14 हो गया बच्चों, माइनस यहाँ पे 4 माइनस 14, तो ये बच्चों 4 माइनस 14 यहाँ पे रखेंगे और स्प्लिट करते हैं बच्चों। आओ, तो स्प्लिट करने के पीछे की ये कहानी है बच्चों, 7 अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 14। ओके, आप -10x की जगह पे क्या रख सकते हो, 4x प्लस का 4x माइनस का 14x माइनस 4√7। ओके, सो 4√2। ओके, अब आप देखो इसको बहुत ढंग से देखना बच्चों, है ना। हम ये वाला पीछे रखेंगे, ये वाला आगे रखेंगे, क्योंकि 7 एंड 14 में कॉमन आता है, आगे पीछे कर सकते हो आप। ओके, आपने पढ़ा होगा बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी आपने इंटीजर्स की, आगे पीछे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए कर सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, कम्यूट करना है ना, a प्लस बी बी प्लस ए, सो इट इज लाइक दैट। आप ऐसा लिख सकते हो 7√2 एक्स स्क्वायर माइनस 14x, ये माइनस 14x आगे आ जाएगा, प्लस 4x पीछे आ जाएगा। ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो कॉमन आ जाएगा। यहाँ 14 7 इंटू 2 होता है, तो आप इसको लिख सकते हो 7√2 इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स माइनस इसको 7 इंटू 2 इंटू एक्स। ओके, सो यहाँ पे क्या लिया आपने, 4 है, 4 इंटू एक्स, यहाँ पे 4 इंटू √2। ओके, इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों पेयर से कॉमन 7 कॉमन है, x कॉमन है, 7 कॉमन है, x कॉमन है, 7x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आ गया, √2x माइनस 2 प्लस 4 कॉमन आ गया, x माइनस √2। अको, हाँ देखो, अभी देखो थोड़ा डिफरेंस है, और करते हैं इसको सिमिलैरिटी। अब मैं आपको थोड़ा और क्लियर करता हूँ, नहीं इसको और ब्रेकअप करना पड़ेगा बच्चों। अच्छा देखो, अभी भी 7 इंटू √2 इंटू एक्स इंटू एक्स, देखो आप इस 2 को ऐसे भी लिख सकते हो, √2 इंटू √2। अब आप बोलोगे ये √2 इंटू √2 कैसे क्यों लिख दिया, मैं बताता हूं आपको। अगर आपने √2 इंटू √2 लिखा तो ये √4 होता है, √4 कितना आता है, 2, यानी कि 2 की जगह पे √2 इंटू √2 लिख सकते हो आप। ओके, वो इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे √2 था। ओके, वो मेरे को तब पता चला जब मैं नेक्स्ट, तो 7√2 कॉमन आ गया, क्या आ गया, 7√2, एक्स भी कॉमन आ गया, ये एक्स भी कॉमन आ गया, 7√2 एक्स कॉमन आ गया, तो क्या बच गया यहाँ पे, एक्स, यहाँ पे बीच में माइनस साइन, और 1√2 बच गया यहाँ पे। ओके बच्चों, प्लस 4 आ गया कॉमन, यहाँ पे भी x माइनस √2 बच गया, वो यहाँ से x माइनस √2, x माइनस √2 कॉमन आ गया, x माइनस √2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच गया 7√2x, 7√2x प्लस 4, दिस इज द फैक्टर ऑफ ये तीसरा वाला। आइए हम क्वेश्चन नंबर 22वां करते हैं बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 है, तो 22 का पहला y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, हमें ये फैक्टर थ्योरम के से करना है बच्चों। फैक्टर थ्योरम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं करना है, फैक्टर थ्योरम से करना है। सो ये y में वेरिएबल है तो इसको पी वाई ले लेते हैं। लेट पॉलिनोमियल y इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। ओके, तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे सिमिलरली वही ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो a इक्वल टू 1 है, या इसके आगे वाला टर्म a होता है, और c इक्वल टू 6 है। ओके, सो a इंटू सी हो गया 1 इंटू 6 इक्वल टू 6। तो 6 के हमें फैक्टर निकालने हैं। 6 के फैक्टर क्या क्या होते हैं बच्चों, फैक्टर ऑफ 6, फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म,
ठीक है, फैक्टर ऑफ 6 के फैक्टर हो गया 1 2 3 एंड 6, यही फैक्टर्स है, इनसे तो ये प्लस माइनस दोनों इंटीजर्स लेने हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, तो दीज आर द टोटल फैक्टर, प्लस 1b माइनस 1b प्लस 2b माइनस 2b प्लस 3b माइनस 3b प्लस 6b माइनस 6b, दीज आर द फैक्टर। तो अब हम वैल्यू एक एक करके रखेंगे। मैं पहले अगर 1 रखता हूं तो सिमिलरली 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 प्लस 6, 6 प्लस 1 7 माइनस 5 या 2, तो ये काम का नहीं है माइनस 1 भी रख के देख लेना, डायरेक्टली 2 रख के देखता हूं मैं बेटा, 2 रखा हमने, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, ओके 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 5 2 जा 10 माइनस का 6, 6 प्लस 4 माइनस 10, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, यस, सो 2 इज ए फैक्टर, सो x इक्वल टू 2 रख करके ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई, सो x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, ये पहला फैक्टर है बेटा। देखो यहां डिग्री 2 है तो हमेशा 2 फैक्टर्स निकलते हैं। सिमिलरली आप -2 पे भी ट्राई करना, दूसरा मैं 3 पे ट्राई मारता हूं बच्चों। देखो एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि आपको 1 है ना, फिर -2 2 3, आप यहां से भी गेस मार सकते हैं। ये 2 3 से 6 होता है और 2 और प्लस 3 5 होता है, तो 2 एंड 3 इज द आंसर। इधर से ही समझ में आता है कि 2 3 इसके फैक्टर्स है। तो मैं एक 2 पे ट्राई किया, 1 मुझे पता है बाकियों पे तो 0 आना है नहीं, या तो 2 पे आएगा तो 3 पे आएगा, तो मैं 2 के प्लस 2 भी चेक कर सकता हूँ, -2 भी, 3 का प्लस 3 भी -3 भी, तो 3 चेक किया हमने, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 9, 5 3 15 प्लस 6, 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 15 0, सो ये भी फैक्टर है। सो x इक्वल टू 3 रख करके वैल्यू आया, तो x माइनस 3 इज द फैक्टर, ये 3 इधर आके -3 बन जाता है, इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो याद रखना ये वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगी बच्चों, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू, आप डायरेक्ट रख सकते हो x माइनस 2 x माइनस 3, यहाँ पे एक के कांस्टेंट भी लेना पड़ता है, बाद में k की वैल्यू 1 आ जाती है, फिर सेम यही आ जाता है, यहाँ पे y की जगह पे 0 रखना पड़ता है बच्चों। तो ये वैल्यू, दिस इज द आंसर बाय फैक्टर यूजिंग फैक्टर थ्योरम। इसका एक छोटा सा पार्ट है, मैं करके दिखा देता हूं आपको। बेसिकली होता क्या है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, 1 2 3 6 कहां से आया, कैसे वैल्यू रखी, जिस पे वैल्यू 0 आई वो फैक्टर्स हो गए। ओके, हमारा आंसर ये आ रहा था बच्चों। सो बेसिकली होता क्या है, आप लोग इसको वाई स्क्वायर माइनस 5y, वैसे अब फैक्टर थ्योरम का यूज के x माइनस 2 x माइनस 3, ओके, पुटिंग y इक्वल टू 0, 0 रखा, 0 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 6 इक्वल टू के, अरे ये x माइनस 2 नहीं, y माइनस 2 है यार, y माइनस 3, y माइनस 2 y माइनस 3, y में फैक्टर है बच्चों, x नहीं कर देना। ओके, सो y माइनस 2 y माइनस 3, सो अभी क्या होगा बच्चों, देखो 0 का स्क्वायर 0, 5 0 का 0, ये 6 का 6, ओके, y की जगह पे क्या रखना था बच्चों, 0 रखना था। ओके, ये हो जाएगा -2 इंटू -3 माइनस 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 का प्लस, तो 6k हो गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1 आ गई। ये k की वैल्यू 1 यहाँ पे रख दो आप, तो क्या बन जाएगा फिर से 5y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 1 इंटू y माइनस 2 y माइनस 3, तो आ गया बेटा फैक्टर y माइनस 2 y माइनस 3। दीज आर द फैक्टर्स बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम्स। दूसरा वाला सवाल कर सकते हो आप। ओके, सो मैं बोर्ड क्लीन करता हूँ बच्चों। सो दूसरा सवाल मैं पढ़ता हूँ बच्चों आपके सामने। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं करना चाहता हूँ, ओके, सो ये वाला हो गया, ये वाला करते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ओके बच्चों, आसान क्वेश्चन है। सो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसमें ये पॉलिनोमियल x में है बच्चों, x इक्वल टू px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 का पॉलिनोमियल है। आप
इसको क्रॉस वेरी, अगर आपको एग्जाम में बाई फैक्टर थ्योरम नहीं आया तो आप सबसे पहले इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हो, उसके आंसर देख सकते हो, फिर फैक्टर थ्योरम से भी कर सकते हो अगर नहीं आया तो। यहाँ पे आप हमेशा कंपेयर करो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ओके, सो हमेशा जो कांस्टेंट टर्म कितना है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, सी की वैल्यू कितनी है 5, ए इंटू सी कितना हो गया -5। ओके, -5 के फैक्टर, तो फैक्टर्स निकालो बच्चों, फैक्टर्स ऑफ, है ना, 5 के फैक्टर्स निकालो बच्चों। कौन कौन से होते हैं बच्चों, 1 से जाता है 5 से जाता है तो +-1 +-5, दीज आर द फैक्टर्स 1 एंड 5, है ना। सो आपको क्लियरली पता चल रहा 1 एंड 5 है तो P1 रखो बच्चों। आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स की जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 -5। ओके, सो 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4 -5 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स x की जगह पे जब x इक्वल टू 1 रखा तो इसकी वैल्यू आई, तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। ओके, अब क्या रखो p2, क्या रखो p2, 2 नहीं सॉरी p5, 5 रखो -5 रखो, सब पे चेक करो देखो, 5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5 -5, 5 का स्क्वायर 25, 4 पंजे 20 -5। ओके, 25 में से 5 गया 20, एक मिनट, 25 20 45 माइनस, नहीं इस पे 40 आ रहा तो P5 नहीं है, P -5 पे निकालो बच्चों, -5 रखेंगे, -5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस 25, 4 पंजे 20 माइनस का -5, ये 0 हो गया, -20 -5 -25, 25 -25 0। सो p x इक्वल टू -5 रखने पे 0 आया, x इक्वल टू -5 इज ए फैक्टर, तो x प्लस 5 इज ए फैक्टर होगा। एक फैक्टर हो गया x प्लस 5 और दूसरा हो गया x माइनस 1, हो गया बच्चों, क्या आ गया x माइनस 1 और x प्लस 5। तो दिस इज द फैक्टर, है ना। आप के रख के भी कर सकते हो बच्चों इसको सॉल्व, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, आप कर सकते हो, नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, मैं फिर आपको सॉल्व करके बताऊंगा इसको। आसान सवाल था ये क्वेश्चन आपके लिए, एटलीस्ट आपने 2 क्वेश्चंस देख लिए हैं बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है बच्चों, y² - 2y - 15। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको कौन कौन सी वीडियो चाहिए, किस किस टॉपिक पे चाहिए, मैं आपको वो वीडियोस बना के दे दूंगा। और ये आपको होमवर्क, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि आपने ये किया है और कितना कितना आंसर आया है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को, मैथ्स अड्डा चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।